हालत जनाबत में रोज़े का हुक्म, क्या हालत जनाबत में रोज़ा हो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल हालत जनाबत में रोज़ा हो जाता है। हालत जनाबत का रोज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हालत जनाबत में नमाज़ नहीं होती। तो अगर कोई नौजवान सुबह उठे और उसे मालूम हो जाए कि नाइटफ़ॉल हो चुका है, एहतिलाम हुआ है, तो अगर वक़्त है तो अपना गुस्ल कर ले, अगर वक़्त नहीं है तो पहले सहरी कर ले। ये है कि नमाज से पहले गुस्ल कर ले। रोज़े में एहतलाम और मुश्तज़नी, क्या रोज़े में एहतलाम या मुश्तज़नी से रोज़ा टूट जाता है और क्या इस पर कफ़ारा वाजिब है? देखें, अगर रोज़े में एहतलाम हो जाए, नाइट फ़ॉल हो जाए, तो इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। ना ही रोज़ा टूटेगा और ना ही कफ़ारा आएगा। और अगर आपने मुश्तज़नी की है, तो इससे ये है कि रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन इस पर भी कफ़ारा नहीं आएगा। कफ़ारा जो होता है वो होता है जिमा पर। तो अगर किसी ने जब तक मुकम्मल तौर पर इंटरकोर्स ना किया हो, अपनी बीवी के साथ हो या किसी और गैर औरत के साथ, जो कि हराम है, गुनाह का काम भी है। बहरहाल अगर किसी ने इंटरकोर्स ना किया हो, उस वक़्त तक कफ़ारा नहीं आएगा। और अगर कोई ऐसे ही डिस्चार्ज हो गया अपने हाथ के ज़रिए या अपनी बीवी के ज़रिए, तो उससे ये है कि कफ़ारा लाज़िम नहीं आएगा, क़ज़ा लाज़िम आएगी और रोज़ा भी टूट जाएगा। तो अगर कोई नौजवान खुदा न ख़ास्ता ऐसा काम करता है, तो उसको चाहिए कि पहले वो तौबा करे और रोज़ा क़ज़ा करे बाद में। इससे ये है कि कफ़ारा लाज़िम नहीं आएगा। रोज़े की हालत में इंजेक्शन या ड्रिप का हुक्म, रोज़े की हालत में इंजेक्शन या ड्रिप लगवाना कैसा है? कुछ नहीं होता, आप किसी भी किस्म का इंजेक्शन लगवाना चाहें लगवा सकते हैं, इससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। कौन सी उल्टी करने से रोज़ा टूट जाता है? उल्टी आई और निगल ली, क्या रोज़ा टूट जाएगा? देखें, जो मुँह भर के उल्टी आती है ना, जिसको रोकना आपके लिए मुमकिन नहीं है, फुल स्पीड में जो आती है, अगर वो आपने निगल ली, इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। आम तौर पर जो उबकाई आती है और जो खट्टे डकार आते हैं सहरी और इफ्तारी के दौरान, तो अगर कोई इसको निगल ले तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। 2 ही सूरतें हैं उल्टियों की जिससे रोज़ा टूट जाता है। एक ये कि क्या आपने अपना हाथ हलक में डाला और उल्टी की, और उल्टी भी मुँह भर के आई, तो इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। और दूसरा ये कि उल्टी आई तो खुद हो और आए भी मुँह भर के हो और आपने उसको निगल ली, तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। अगर आपने हलक में हाथ डाला और उल्टी आई लेकिन मुँह भर के नहीं आई, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर आई खुद ब खुद हो उल्टी, और अगर खुद उल्टी आई हो और मुँह भर के भी आई हो लेकिन आपने निगली ना हो, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। तो 2 ही सूरतें रहती हैं, एक ये कि आपने हलक में हाथ डाला, उल्टी मुँह भर के आई, इससे रोज़ा टूट जाएगा। दूसरा ये कि उल्टी खुद ब खुद आई, मुँह भर के आई और आपने निगल ली, इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। और जितनी भी उल्टियों की किस्में हैं, उससे रोज़ा नहीं टूटता। शुगर के मरीज़ का रोज़ा तोड़ना, मेरा शुगर लेवल अक्सर कम हो जाता है, अगर रोज़ा ना हो तो कुछ मीठा खा लिया जाए जिससे बेहतर हो जाता है, लेकिन अगर रोज़े की हालत में शुगर लेवल कम हो जाए तो क्या रोज़ा तोड़ने की गुंजाइश है? देखें, अगर रोज़ा रखने से आपका शुगर लेवल कम हो जाता है, तो ज़ाहिर है इससे शुगर के पेशेंट को मौत का भी खतरा है और कोमे में जाने का भी खतरा है। तो इस कंडीशन में सिर्फ़ छोड़ने की गुंजाइश नहीं बल्कि तोड़ना वाजिब है, लाज़िम है, क्योंकि जान बचाना पहले फ़र्ज़ है, बाकी अमाल बाद में। रोज़ा किस उम्र में फ़र्ज़ है? मेरी बेटी की उम्र 13 साल है, मगर वो शरई तौर पर बालिग़ नहीं हुई, क्या इस पर रोज़ा फ़र्ज़ है? और लड़के पर किस उम्र में रोज़ा फ़र्ज़ होगा? देखिए, अगर आपकी बेटी 13 साल की है, तो उस पर रोज़ा तो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन चूँकि करीबल बुलूग है, तो इसलिए आप पर लाज़िम है कि आप उससे रोज़े रखवाएँ। क्योंकि मुमकिन है कि इसी रमज़ान के अंदर ही उसको मेंसेस शुरू हो जाए। तो जैसे ही मेंसेस ख़त्म होंगे, आपकी बेटी बालिग़ शुमार होगी। तो उसी वक़्त से उस पर लाज़िम है कि वो रोज़े रखना शुरू कर दे। और अगर आप उससे रोज़े ना भी रखवाएँ, तो अगले साल वैसे उसने रोज़े रखने हैं। क्योंकि अमूमन जो लड़कियाँ होती हैं, वो 14 साल की उम्र में जवान हो जाती हैं। और जो लड़का है, इस पर रोज़े कब फ़र्ज़ होंगे? जब इसको पहली मर्तबा नाइट फ़ॉल हो, जब इसको पहली मर्तबा एहतलाम हो, तो उस वक़्त से ही, उस दिन से ही वो बालिग़ शुमार होगा और उस पर रोज़े रखना फ़र्ज़ हो जाएँगे। तो इसलिए कोशिश करें अपने बच्चों को रोज़ा रखने की तरग़ीब दें। जो 10 और 9 साल की, 8 साल की उम्र में हैं, उससे जो है आधे दिन का रोज़ा रखवाएँ ताकि उनकी आदत बने। क्योंकि रोज़े का जो मकसद है वो रूहानी क़ुव्वत पैदा करना है, नुकसान पैदा करना नहीं है। छोटे बच्चे अगर रोज़ा रखें तो उनसे उनको नुकसान होगा। और जो 13-14 साल की उम्र में लड़का है, उससे आप मुकम्मल रोज़े रखवाएँ ताकि उनकी आदत बने, फ़र्ज़ रोज़े वो पूरे के पूरे रखें, एक रोज़ा भी ना छोड़ें।
सहरी और इफ्तारी में क्या खाएं, इफ्तारी में क्या खाना सुन्नत है और सहरी में क्या खाना सुन्नत है। खजूर खाना सुन्नत है। हजूर खुद भी इससे इफ्तियार किया करते हैं और लोगों को इसकी तरगीब भी देते हैं। और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अमूमन होता क्या है कि जब हमारा शुगर लेवल लो हो जाता है रोज़े के एंड में, हम लोग क्या करते हैं, हम चीनी के शरबतें पी रहे होते हैं। इससे होता क्या है कि जिनमें कार्बोहाइड्रेट तो होता है, लेकिन इससे शुगर लेवल ठा करके ऊपर जाता है, जिससे हमारी ज़िंदगी और बेकार हो जाती है। बजाय फ्रेशनेस के ज़िंदगी और बेकार हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि चीनी और इससे बने हुए शरबतों से अवॉइड करें। जो कुदरती मीठा है उसको यूज़ क्या करें। खजूर में जो मीठा होता है ये कुदरती मीठा होता है। इसमें विटामिन भी बहुत होते हैं और इसमें मिनरल्स भी बहुत होते हैं, ताकत भी बहुत होती है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में खजूर नहीं है फ़अहलुहु जिया, तो वो घर वाले भूखे हैं। तो इसलिए इफ्तारी में खजूर का इस्तेमाल करें और सहरी में जो आपका दिल करे आप वही इस्तेमाल करें। रमज़ान में ज़ख़ीरा अंदोशी करना, रमज़ान में ज़ख़ीरा अंदोशी करके कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, इसका क्या वबाल है। देखिए, अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी अशिया है जो मार्केट में शॉर्ट है, मार्केट से मिल ही नहीं रही, तो अगर ऐसी अशिया में कोई ताजिर ज़ख़ीरा अंदोशी करता है तो ये नाजायज़ है, हराम है और गुनाह का काम है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मार्केट से मिल रही है, एक दुकान पे नहीं है तो दूसरी दुकान से है, अगर एक मार्केट में नहीं है तो दूसरी मार्केट से मिल रही है, तो अगर कोई ताजिर ऐसी अशिया में ज़ख़ीरा अंदोशी करता है तो ये जायज़ है, गुनाह का काम नहीं है। रमज़ान में इस्लाह नफ्स का तरीका, रमज़ान अल मुबारक में इंसान की इस्लाह का क्या तरीका होना चाहिए। देखें, तरीका कुछ इस तरह होना चाहिए कि जो भी आप गुनाह करते हैं उसकी एक लिस्ट बना लें और वो सब लिख लें। उस लिस्ट में जो आप करते हैं, सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह, सब लिख कर जैसे ही रमज़ान शुरू हो तो रमज़ान से ही अल्लाह से मांगना शुरू कर दें कि अल्लाह ताला मैं ये गुनाह करता हूँ, मैं ये गुनाह करता हूँ, इससे बचने की मुझे तौफीक दे। तो एक तो ये है कि रमज़ान के रोज़े पूरे रखें और दूसरा ये कि जो तरावी है उसको भी मुकम्मल अदा करें और दिन के दौरान कुरान की तिलावत करें और रात को तहज्जुद भी पढ़े और अल्लाह से रो रो कर मांगे कि अल्लाह ताला जो मैं गुनाह करता हूँ इससे बचने की मुझे तौफीक अता फरमा। क्या रोज़े से तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं? क्या रमज़ान में रोज़ा रखने से कबीरा गुनाह और सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं? लेकिन जो कबीरा गुनाह है ना, वो तौबा करने से ही माफ़ होता है, इसके अलावा माफ़ नहीं होते। जो शख्स कबीरा गुनाह करता है, जब तक वो मुकम्मल तौर पर तौबा ना करे, अल्लाह ताला से तौबा ना मांगे, वो माफ़ नहीं होते। अलबत्ता ये ज़रूर है कि रमज़ान में कबीरा गुनाह से बचने की तौफीक मिल जाती है। इसलिए कहा यह जाता है कि रमज़ान अल मुबारक में गुनाह की माफ़ी है, सगीरा गुनाह की भी माफ़ी है और कबीरा गुनाह की भी माफ़ी है। तो इसलिए रमज़ान में हर गुनाह से बचने की कोशिश करें ताकि जो भी आपकी गुनाह की आदत है वो इस रमज़ान में छूट जाए। रोज़े की नीयत कैसे करें? रोज़े की नीयत कैसे की जाती है? अगर सहरी में आँख ना खुले तो रोज़े का क्या हुक्म है? देखिए, रोज़े की जो नीयत है ना वो दिल में ही की जाती है। अगर कोई शख्स सहरी में उठ रहा है तो वो इसलिए ही उठ रहा है कि मैंने रोज़ा रखना है। और रमज़ान में तो अमूमन हर शख्स की यही नीयत होती है कि मैंने रोज़ा ही रखना है। अलबत्ता जो कज़ा रोज़ा है ना, उसका ये है कि सुबह सादिक से पहले-पहले उसकी नीयत कर ले, वरना रोज़ा नहीं होगा। और अगर आप रमज़ान के ही रोज़े रख रहे हैं रमज़ान में और या नफ़ली रोज़े रख रहे हैं तो उसकी नीयत निस्फ़ुन नहार से पहले-पहले करनी ज़रूरी है। निस्फ़ुन नहार क्या है? निस्फ़ुन नहार का मतलब ये है कि सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक जितने घंटे बनते हैं उसका आधा हिस्सा। मिसाल के तौर पर अगर 14 घंटे बनते हैं तो 14 का आधा है 7 घंटे। तो सुबह सादिक से लेकर 7 घंटे से पहले-पहले नियत करना ज़रूरी है। तो इससे आपका रोज़ा हो जाएगा, रोज़े की नियत आपकी हो जाएगी। तो अगर कोई नौजवान सहरी के वक़्त नहीं उठता तो उसको चाहिए कि निस्फ़ुन नहार से पहले-पहले जब उसकी आँख खुले रोज़ा रख ले और इस दौरान, इस 7 घंटे के दौरान वो ना खाए, ना पिए और ना कोई और काम करे जिससे रोज़ा टूट जाता है। तो जैसे ही आँख खुले वो रोज़ा रख ले और अगर फिर भी उसकी आँख नहीं खुलती है, कोई और मसला है, फिर भी बहरहाल रोज़ा रखना ज़रूरी है। इसको छोड़ना की कोई गुंजाइश है नहीं क्योंकि यह फ़र्ज़ है। हमारे यहाँ बाज़ लोग बदहिम्मती करते हैं कि देखें जी, रात को मैंने खाया नहीं था और सुबह दिन भी बहुत लंबे हुए हैं और गर्मी भी बहुत है, सहरी के वक़्त भी आँख नहीं खुली तो इसलिए रोज़ा छोड़ दें। ना, 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 रोज़ा छोड़ने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है दीन में, सिवाय 2 लोगों के, एक जो मरीज़ है और जो सफ़र पर है। इसके अलावा कोई उज़्र कबूल ही नहीं है। तो अगर आप रात को सोएं या ना सोएं, आप रात को खाएं या ना खाएं, सहरी के वक्त उठें या ना उठें, फिर भी आप पर लाजिम है कि आपने रोज़ा रखना है। सहरी और इफ्तारी
सहरी और अफ्तारी अजान से करें या वक्त से? सहरी और अफ्तारी का ताल्लुक अजान से है या वक्त से, या वक्त देखकर रोज़ा इफ्तार करना चाहिए? देखिए, रोज़े का जो ताल्लुक है ना, वो वक्त से है, अजान से नहीं है। बाज़ औक़ात अजानें भी गलत दी जाती हैं, तो इसलिए अगर कोई शख्स अजान सुनकर रोज़ा खोल दे, रोज़ा तोड़ दे और बाद में वो टाइम देखे टाइम अभी दाखिल नहीं हुआ, तो इस सूरत में उसका रोज़ा तो टूट जाएगा, ना उसको गुनाह होगा और ना उस पर कफ़ारा होगा, उस पर कज़ा लाज़िम आएगी। और अगर कोई शख्स अजान सुनकर रोज़ा तोड़ दे और उसको मालूम हो कि अभी वक्त दाखिल नहीं हुआ, तो इस सूरत में गुनाह भी होगा, रोज़ा भी कज़ा करेगा और कफ़ारा भी होगा। तो इसलिए जो कैलेंडर मिलते हैं इनके अफ्तारी और सहरी के जो जदवल मिलते हैं, आप वो ले लें, जो उसमें टाइम होता है उससे 2 मिनट बाद रोज़ा खोला करें, क्योंकि वो जो टाइम होता है वो एहतियातन टाइम होता है, एहतियाती टाइम होता है, वो 100% यकीनी टाइम नहीं होता। मुंह में गलती से पानी चला जाए, मुंह में अगर गलती से पानी चला गया तो क्या रोज़ा टूट जाएगा और क्या बाकी रहेगा और इस पर कफ़ारा होगा या नहीं? देखिए, एक होता है भूल से खा पी लेना, तो ये माफ़ है क्योंकि हदीस में इसका सबूत मिलता है। और एक है गलती से खा पी लेना। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स वज़ू करने गया, उसको मालूम था मेरा रोज़ा है, लेकिन जैसे वज़ू के दौरान उसने मुँह में कुली के लिए पानी डाला, तो पानी हलक के अंदर चला गया। तो इससे क्या है, उसको मालूम था कि मेरा रोज़ा है। अब ये क्या है कि रोज़ा तो टूट गया, लेकिन इस पर गुनाह नहीं होगा क्योंकि ये उसने इरादतन नहीं किया, एक गलती उससे हो गई, एक उसकी कोताही थी, उससे खता होगी, तो इस पर उसको गुनाह नहीं होगा, कज़ा लाज़िम आएगी। तो इसलिए अगर कोई शख्स भूले से रोज़ा में खा पी लेता तो वो माफ़ है। अगर उससे गलती से कुछ गले में पानी चला गया या कुछ और चला गया या कुछ खा लिया गलती से, याद था मुझे रोज़ा है फिर भी गलती से खा पी लिया, तो इससे ये होगा कि रोज़ा कज़ा करेगा लेकिन कफ़ारा लाज़िम नहीं आएगा। रोज़ा नहीं रखा तो फिर कज़ा और कफ़ारा का हुक्म। अगर कोई शख्स जानबूझकर रोज़ा नहीं रखे तो बाद में कज़ा करेगा या कफ़ारा भी अदा करेगा? देखें, अगर उसने रोज़ा रखा ही नहीं बगैर किसी उज़र के, अगर उज़र है तो माफ़ है, अगर उसका उज़र नहीं है तो उस पर एक तो गुनाह है और उसकी कज़ा लाज़िम आएगी। और अगर उसने रोज़ा रखा और रोज़ा रखकर जानबूझकर बगैर किसी उज़र से तोड़ दिया, तो अब उस पर गुनाह भी है, कज़ा भी है और कफ़ारा भी है। और कफ़ारा क्या है? 60 दिन का रोज़ा रखना। रोज़ा नहीं रखा तो फिर कज़ा और कफ़ारे का हुक्म। अगर कोई शख्स जानबूझकर रोज़ा ना रखे, बाद में कज़ा करेगा या कफ़ारा भी करेगा? देखें, अगर तो उसने रोज़ा रखा ही नहीं तो उस पर गुनाह भी है, कबीरा गुनाह है कि उसने रमज़ान का रोज़ा क्यों नहीं रखा जो कि फ़र्ज़ है। तो इससे ये है कि उस पर कफ़ारा नहीं आएगा, उसको कज़ा करनी पड़ेगी। और अगर किसी शख्स ने रोज़ा रखकर तोड़ दिया तो उस पर गुनाह भी है, इस पर कफ़ारा भी आएगा और कज़ा भी करनी पड़ेगी और कफ़ारा जो है वो 60 रोज़ों का है। रोज़े को तोड़ने का क्या वबाल है? जानबूझकर रोज़ा तोड़ना आजकल रिवाज बन चुका है, इसके बारे में क्या फरमाते हैं उलमाए कराम? बहुत बड़ा गुनाह है रोज़ा तोड़ना भी और रोज़ा छोड़ना भी। अगर उसने रोज़ा बिला वजह छोड़ा तो गुनाह भी है और इसका कज़ा आएगा लेकिन कफ़ारा नहीं आएगा। और अगर उसने रोज़ा तोड़ा तो इस पर गुनाह भी है, इस पर कफ़ारा भी है और कज़ा भी है। और कफ़ारा क्या है? कफ़ारा है 60 रोज़ों का और 60 रोज़े इसने मुसलसल रखने हैं, कंटिन्यू रखने हैं, दरमियान में कोई भी नागा नहीं, कोई भी गैप नहीं। अगर चाहे आप बीमार ही क्यों ना हो, आप सफ़र पर क्यों ना हो, आपने कोई भी नागा नहीं करना। अगर आपने नागा किया तो शुरू से 60 पहले नंबर से शुरू करना पड़ेगा आपको। तो हाँ, अलबत्ता ये है कि जो औरत मेंसेस की वजह से नागा करती है तो ये माफ़ है, इसके अलावा और कोई उज़र माफ़ नहीं है। तो जो शख्स जो बूढ़े हज़रात हैं उनके कफ़ारे का तरीका ये है कि अगर वो रोज़ा नहीं रख सकते तो वो 60 मिस्किनों को खाना खिलाएं। और जो नौजवान हैं जो रोज़ा रख सकते हैं उनके लिए 60 मिस्किनों को खाना खिलाना काफ़ी नहीं होगा, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो 60 रोज़े मुसलसल रखें। रोज़ा छोड़ना कब जायज़ है? किन किन सूरतों में रोज़ा छोड़ना जायज़ है? देखिए, 2 ही सूरतें हैं रोज़ा छोड़ने की। एक ये, या तो आप मरीज़ हैं, दूसरा ये या आप सफ़र पर हैं। इसके अलावा कोई और उज़र काबिल कबूल नहीं है। तो जो औरत प्रेगनेंसी में है वो भी रोज़ा नहीं छोड़ सकती इल्ला ये कि बीमारी का ख़तरा हो। और जो दूध पिलाने वाली औरत है वो भी नहीं छोड़ सकती इल्ला ये कि अपने या अपने बेटे के बीमार होने का मुकम्मल गालिब गुमान हो। खाली वसवसे से नहीं होगा कि मेरा बच्चा कहीं बीमार ना हो जाए, ऐसा नहीं है।
गालिब गुमान हो कि अगर मैंने इसको अब दूध ना पिलाया, फीडिंग ना कराई, तो मेरा बेटा बीमार हो जाएगा, तो इस सूरत में रोज़ा तोड़ना लाजमी है। क्योंकि रोज़े का जो मकसद है वो रूहानी कुव्वत है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। तो बहरहाल दो ही सूरतें हैं, एक या तो आप मरीज हों और दूसरा या आप सफ़र पर हो। इसके अलावा और कोई उज़र काबिल कबूल ही नहीं है। मजदूरों के लिए रोज़ा रखने का हुक्म, क्या मजदूर हजरात या सख्त मेहनत कश हजरात रोज़ा छोड़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। आप मजदूर हैं, आपने रोज़ा फिर भी रखना है। आप सख्त मेहनत कश हजरात हैं, फिर भी आपने रोज़ा रखना है। अब सवाल ये होता है कि बेचारा मजदूर इन गर्मियों के दिनों में करे तो करे क्या? तो मजदूर को चाहिए कि वो दिन के टाइम छुट्टी करे, रात के टाइम काम करे। और मालिक के लिए भी ये हुक्म है कि वो दिन में छुट्टी दे दे, इन पर रहम करे और रात के वक्त इनसे काम करवाए। और अगर फिर भी मालिक ऐसा नहीं करता, तो फिर भी मजदूरों पर लाजिम है कि उन्होंने रोजा रखना है। किसी भी हाल में रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं है, इल्ला ये कि उसको ये गालिब गुमान हो कि अगर मैंने पानी ना पिया मैं मर जाऊंगा, मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊं। तो अगर उसको ये गालिब गुमान हो, सिर्फ वसवसे नहीं होंगे, अगर उसको ये गालिब गुमान हो कि मैं मर जाऊंगा, मुझे प्यास इतनी लगी है, अगर मैंने पानी ना पिया, तो ऐसी कंडीशन में रोजा तोड़ना जायज है और इस पर कज़ा आएगी, कोई कफारा नहीं आएगा। तो जो हजरात मजदूर हैं, अगर धूप है या धूप नहीं है, फिर भी आपने रोजा रखना है। और भूख की तो हालत हर किसी की चेंज होती है। कोई धूप में काम करता है उसको भूख ज्यादा लगती है, और कोई एसी के नीचे बैठकर काम करता है उसको भूख कम लगती है। तो भूख और प्यास की वजह से रोजा तोड़ना ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, क्योंकि रोजे का नाम ही भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करने का है। तो अगर कोई शख्स भूख या प्यास की वजह से रोजा तोड़ देता है तो उस पर कफारा भी है, गुनाह भी है और कज़ा भी आएगी। तो इसलिए मजदूर हजरात जैसी भी हालत है रोजा रखेंगे। बगैर दाढ़ी वाले इमाम के पीछे तरावी पढ़ना, रमजान में बगैर दाढ़ी वाले हुफ्फाज कराम तरावी पढ़ाते हैं, इनके पीछे जमात का क्या हुक्म है? देखें, इसमें सिर्फ दाढ़ी वाले को तरजीह दें। बहुत बुरा रिवाज है ये। दाढ़ी कटवाना तो कबीरा गुनाह है, और जो इतनी मुकद्दस जगह है वहां पर तो कम से कम दाढ़ी वाले को खड़ाएं जो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब ना करता हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिफुल यहूद वन नसारा, यहूद और नसारा की मुखालफत करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आफुल लिहा, अपनी दाढ़ी बढ़ाओ। तौरात में अभी भी लिखा हुआ है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया तो उनको हुक्म दिया कि अपनी कौम के लोगों को कहो, उनके मर्दों से कहो कि अपनी दाढ़ी ना कटवाएं। तो आप अभी भी देख लें, यहूदी के जो बड़े इल्म वाले होते हैं ना, उनकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं। तो इसलिए रमज़ान में ऐसे इमाम का इंतखाब करें जो दाढ़ी वाला हो और जो कुरान को भी सही तरीके से जानता हो, जिसके तलफ़ुज़ भी सही हो। और सिर्फ दाढ़ी वाला ही काफी नहीं है, क्योंकि बाज़ जो हुफ़ाज़ कराम होते हैं वो सिर्फ रमज़ानी कारी होते हैं, पूरा साल ऊट पटांग हरकतें यही करते हैं, ड्रामे फिल्में यही देखते हैं, बाज़ारों में यही जाते हैं, और रमज़ान में इमामत भी यही करा रहे होते हैं और लोग इनसे दम दुरूद करवाते हैं। तो ये भी गलत है। तो बहरहाल ऐसे शख्स को इमाम बनाएं जिसमें लोगों को एतमाद हो, जिसमें तकवा हो, जो शक्ल सूरत से शरीयत का पाबंद नजरता हो। इमाम के जो असरात होते हैं ये मुक्तदियों में जाते हैं और इससे नमाज में बरकतें हासिल होती हैं। सहाबा कराम भी इस चीज़ का ख्याल क्या करते थे कि हमने पैगंबरों के पीछे नमाज पढ़नी है, क्योंकि जितना मुकद्दस इमाम होगा उतनी ही नमाज में जान होगी।